आप देख रहे हैं चैनल आनी प्रो और मैं आपका जाना पहचाना साथी, एक विश्वास का प्रतीक हार्दिक। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे जितने भी वीडियो होते हैं या तो अपने ही प्लॉट के होते हैं या मेरे ग्रुप में जो पैसे लगा के हम लोग इकट्ठे प्लॉट उठाते हैं वही प्लॉट होते हैं। तो आज उसी कड़ी में एक नया प्लॉट लेकर 20 बाई 45 100 गज जैन नगर, भारत की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में सेक्टर 3738 रोहिणी के टच में। तो ठीक है, अब मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं, ये 100 गज का प्लॉट है, पूरी भरत है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी भरत की हुई है 20 बाई 45 का। और इस गली में मोस्टली प्लॉट जो आपको मिलेंगे 20 बाई 45 के ही प्लॉट हैं। तो आज इसी प्लॉट की जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए अब इसकी जानकारी, विशेष जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप इधर देखें तो ये 20 फीट चौड़ी गली है और 20 फीट चौड़ी गली से आप यहाँ राइट मुड़ते ही लेफ्ट मुड़ जाइए, 40 फुटे पे आ जाते हैं। 40 फुट के बिल्कुल नज़दीक है। घर काफ़ी बने हुए गली में आप देख पा रहे होंगे कि पूरी आबादी है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं इधर की तरफ में, तो इधर ये गली लास्ट यहाँ तक आ रही है जो 20 फीट की गली है और पूरे आबादी, घर बने हुए, लोग रह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो हमारे लिए एक मूलभूत सुविधा है क्या यहाँ उपलब्ध है? बिल्कुल। देखिए, इंसान कहीं भी रहेगा तो उसकी जो मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध यदि नहीं है तो वहाँ रह नहीं सकता। और यहाँ घनी आबादी है और घनी आबादी का मतलब है कि यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी आपको उपलब्ध है। फिर मैं कहूँ तो बिजली का खंभा आप देख पा रहे होंगे जो प्लॉट के सामने ही है। ये प्लॉट के सामने का जो खंभा है इसको मैं हटवा के दूंगा आपको। ये खंभा यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये हम आपको करके देंगे, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खंभा हम हटवा के देंगे आपको। तो ये बिल्कुल फ्रंट में नहीं रहेगा और ये प्लॉट फिर बहुत अच्छा घर 20 बाई 45 में आप अपनी एक 4 व्हीलर की पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग के साथ अपने प्लॉट में पार्किंग बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये रूल है, अभी लागू हो चुका है लेकिन इस पर सख्ताई नहीं है। तो आप रोड पे गली में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तो साइज इसका इतना बढ़िया है कि आप अपने कार की पार्किंग यहाँ अंदर बना सकते हैं। और आज निकल ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छी आदत डालनी है। तो अच्छी आदत डालने के लिए हमें ईमानदारी से ही काम करें, जो नियम बना हुआ है उसको पालन करें। हम लोग रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, दूसरों की असुविधा होती है। गली की वजह से ही किसी प्लॉट का रेट होता है, और जब गली कम हो जाए तो प्लॉट का रेट खत्म हो जाता है। 50 गज का एक प्लॉट ले लीजिए आप 40 फुट रोड पे, और 50 गज का एक ले लीजिए 10 फीट पे, रेट खत्म हो जाता है उसका। प्लॉट के लिए रेट नहीं होता है, प्लॉट की रेट नहीं होते, रेट होता है उस गली के, उसकी सुविधा की। तो मैंने बताया सुविधा के नाम पे दिल्ली सरकार की संस्था है दिल्ली जल बोर्ड, उसका पेयजल उपलब्ध है, यहाँ पानी मिल जाता है और बिना मोटर का प्रेशर काफ़ी हाई मिलेगा। उसके बाद मैंने पक्की गली आपको दिखाई दिया। अब आप कहेंगे कि जैन नगर में और क्या सुविधा है, तो जो आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के किसी कोने में है एक डेवलप्ड कॉलोनी के अंदर, तो यहाँ भी आईजीएल का गैस पाइपलाइन भी है। अब आप बात करें सीवर पाइपलाइन की, तो मैं सीवर पाइपलाइन भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दूसरी बात आ गई थी कि ये आप ठीक पीछे गली इधर देखिए 20 फीट चौड़ी गली है और ये भी रोड है, लेकिन ये 15 फीट रोड है। सीधा कंझावला रोड पे चले जाते हैं जहाँ बस स्टैंड आपको मिल जाता है और दिल्ली के करीब करीब हर कोने की बस आपको मिल जाती है। यदि यहाँ से आप लेफ्ट या राइट होकर के 40 फुटर पे आ जाएं तो बस 40 फुटे भी आपके बिल्कुल 40 फुटर जो है बिल्कुल मार्केट वाली रोड है। जैन नगर की एक बैकबोन कहा जा सकता है। तो 40 फुटर रोड जो है एक बैकबोन कहा गया, वहीं से सारी शाखाएं गलियों की रोड के निकलती हैं। अब आप कहेंगे कि इस कॉलोनी में आने का क्यों रीजन, क्योंकि यहाँ सुविधाओं के मामले में जो एक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले दिल्ली सरकार की जो संस्था है दिल्ली जल बोर्ड, उसके द्वारा यहाँ पानी उपलब्ध है। आप पेयजल, दिल्ली जल बोर्ड का पेयजल आपको मिल जाता है। सेकेंड, आईजीएल गैस पाइपलाइन इस कॉलोनी के अंदर है, तो ईंधन के लिए। फिर आपको गली पक्की नजर आ रही होगी, आपने वीडियो में देखा है कि गली पक्की है। इसके बाद आते हैं कि सीवर लाइन, बिल्कुल सीवर लाइन का मैं आपको प्रूफ दे दूं कि ये सीवर लाइन नीचे यहाँ डला हुआ है। तो सीवर के
आप देख सकते हैं कि सीवर लाइन भी डला है और गली पक्की है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है और जहाँ पे ये 4 चीज़ें मिल जाए तो जीवन जीना एक आसान हो जाता है। अब आप कहेंगे कि उद्योग धंधे, तो यह क्षेत्र उद्योग धंधे वाली कॉलोनी से घिरी। जैसे कि आप यहाँ से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आ जाएं, 6 किलोमीटर में, तो आप नरेला जा सकते हैं, कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया जा सकते हैं, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया जा सकते हैं, रानी खेड़ा से आगे है राजधानी पार्क वगैरह है, मुंडका है। सारे इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, काम धंधे के लिए यहाँ पर आपको मात्र 6 किलोमीटर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो रहने की सुविधा बता दिए, जो जीने का। अब बच्चों के लिए स्कूल, आपको कॉलोनी में ही बच्चों के लिए स्कूल भी मिल जाता है और कॉलोनी के नियर बाई यदि आप 3 किलोमीटर के दायरे में देखें तो इंटरनेशनल स्कूल GD गोयनका आपको सेक्टर 22 में, फिर केंद्रीय विद्यालय भी सेक्टर 22 में है। इधर रोहिणी हार्डली आपके प्लॉट से मैं समझता हूँ कि 400 मीटर होगा, सेक्टर 37-38 है। रिठाला मेट्रो आप जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहकर और दिल्ली मेट्रो की मैं बात नहीं करूं तो ये मुनासिब नहीं है। तो अभी तो आप रिठाला मेट्रो का एंजॉय कर सकते हैं और आपको वहां पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। आगे 1 से 1.5 साल में जो रिठाला मेट्रो एक्सटेंड होके आ रही है वो हार्डली आपको 1.25 किलोमीटर पे मिल जाएगा। हेलीपोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन बन जाएगा जी। ठीक इस कॉलोनी के साथ में आप जाएं तो एक धीरज विहार करके फिर रोहिणी सेक्टर शुरू हो जाते हैं 38-37। वहां एक 32 मीटर के प्लॉट, करीब 35 गज का प्लॉट हो गया। उसकी कीमत आप देखें, खेत है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, रोड वगैरह पता नहीं है, फिर भी आपको वहां पर 1.25 लाख रुपए गज का प्लॉट है। तो आप समझ सकते हैं जब वहां डेवलपमेंट होगा तो इसका, उस डेवलपमेंट का उपयोग, जो कहते हैं ना फायदे, कॉलोनी बगल के कॉलोनी वाले उठाते हैं, तो वो फायदे हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्लॉट की कीमत में इजाफा बहुत जल्दी होगा। मैंने ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली DTC बस की मैंने एक लिस्ट लगा के आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं जो एक UER2 है, अर्बन एक्सटेंशन रोड है, जो एक डेवलपमेंट का प्रतीक है, कनेक्टिविटी की। मान लीजिए कि दिल्ली में रहते हैं लेकिन काम करने के लिए गुड़गांव जाना पड़ रहा है, तो UER2 आप इसी रोड से राइट निकलते ही गली नंबर 6 से स्ट्रेट चले जाइए, उत्सव विहार होते हुए, कश्मीरी कॉलोनी होते हुए, उत्सव विहार होते हुए आप UER2 पे आ जाते हैं। एक्सप्रेसवे कहते हैं उसको। यहाँ से एक्सप्रेसवे से यदि आप अपनी बाइक से गुड़गांव जाते हैं, हार्डली 15 मिनट में आप गुड़गांव पहुंच जाएंगे। आप सोनीपत भी निकल सकते हैं। तो ये दिल्ली के बाहर रोड निकल गया जो एक्सप्रेसवे है। तो ये सुविधाएं आपको इस कॉलोनी के नियर बाई में है और कॉलोनी अपने आप में एक शुद्ध वैष्णव कॉलोनी है। कहीं पे आपको मीट वगैरह की दुकान नहीं मिलती है। तो आप बिजली का खंभा देख रहे हैं जो प्लॉट के आगे है, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको ये हटवा के दिया जाएगा, ये खंभा हम हटवा देंगे। अब मैं समझता हूँ कि इस कॉलोनी के बारे में सारी जानकारी आपको दे दिया है। हाँ, एक बात रह गई है कि रजिस्ट्री अभी नहीं है। आपको ये प्लॉट अभी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगा और आप विल करवा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होगी। लोन की सुविधा इस वक्त अभी नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको रजिस्ट्री करा लेते हैं, DDA की वेबसाइट पे अभी रजिस्ट्री खुली हुई है भाग्योदय करके, फिर उस पर रजिस्ट्री हो जाएगी तो एक आपको फ्री होल्ड का सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने करीब आपको सारी बता दी है। फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपका स्वागत है। और आपको मैंने काफ़ी बीच में फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि कोई कस्टमर साथ होते हैं या उनके प्लॉट की डील, सारी चीज़ें देखना, पेपर चेक करना, बहुत ही मेहनत होते हैं प्रभु। तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े से मेरे फ़ोन नहीं रिसीव करने से इरिटेट होते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि जो कस्टमर साथ में हैं तो पहले उनको सेटिस्फाई करना, उनको दे देना, और जब ओके हो जाते हैं फिर मैं, इसलिए कि अपॉइंटमेंट का सिस्टम मैंने रखा हुआ है कि आप कभी भी आए, फ़ोन करके आए और कम से कम एक दिन पहले बता दें कि कल मैं आना चाहता हूं, फिर मैं आपको समय दे पाऊंगा। कई मेरे कस्टमर आकर के वापस चले जाते हैं और बीच में उस कस्टमर को मैं छोड़कर नहीं आ सकता, क्योंकि जो मेरे साथ रहते हैं उनको पूरा टाइम देना पड़ता है। आपकी सारी क्वेरीज की मुझे जवाब देना होता है। तो चलिए, आपका विश्वास जैसा मुझ पर बना हुआ है इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ इसी जयनगर में 70 गज का प्लॉट लेकर 25 फुट चौड़े रोड पर मैं शीघ्र ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए
आप खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखें। नमस्कार। तो आप सभी मेरे प्यारे दर्शक बिंद को पुनः एक बार धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपका सुझाव हमेशा स्वागत योग्य रहता है। अब मैं इस प्लॉट के मूल्य बताता हूँ। फिक्स प्राइस मात्र 36 लाख रुपए में आपको 100 गज 20 बाय 36 लाख, मात्र 36 लाख।